बंगाल चुनाव को लेकर सियासी पारा बेहद हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली में टीएमसी पर तुष्टीकरण और करप्शन का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने दावा किया कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद टीएमसी को पिछले 15 वर्षों के हर पल और पाई पाई का हिसाब देना होगा। तो वहीं बंगाल चुनाव प्रचार में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता की रैली में टीएमसी पर तुष्टीकरण, खराब कानून व्यवस्था को लेकर चुन चुन कर प्रहार किया है और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिशन बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली में टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने टीएमसी पर प्रहार करते हुए दावा किया कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद टीएमसी को पिछले 15 वर्षों के हर पल और पाई पाई का हिसाब देना होगा। आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं। वहीं रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि इस निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए तो 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, लेकिन नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब नॉर्थ बंगाल बारिश और तबाही से जूझ रहा था, तब टीएमसी सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। साथियों, उत्तर बंगाल से भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। पीएम मोदी ने चाय बागानों का जिक्र करते हुए कहा कि असम की बीजेपी सरकार श्रमिकों को जमीन के पट्टे और सुविधाएं दे रही है, जबकि टीएमसी इन्हें बर्बाद कर रही है। पीएम मोदी ने वादा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर चाय श्रमिकों को पक्के घर, बिजली, पानी और जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था, तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। वहीं बंगाल 2026 के प्रचार में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता की रैली में पहले दिन ही उतरे और टीएमसी पर तुष्टीकरण, खराब कानून व्यवस्था को लेकर चुन चुन कर प्रहार किया। सीएम योगी ने उर्दू भाषा और बंगला भाषा के साथ वंदे मातरम, भगवान राम और काली को लेकर भी टीएमसी को घेरा। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उनसे कह दो कि उर्दू जहां बोली जाती है वहां बोली जाए, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहाँ पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है, चक्रवात में सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। बंगाल चुनाव में जहां एक तरफ टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के 3 टुकड़े होते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक बटा नहीं और जुटता जा रहा है, जिससे अब की बार टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।